इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखना क्या लैंग्वेज दे रखी होगी, कब हमें क्या करना है। X and Y are sharing profits and losses in the ratio 2:3 with capitals of 2 lakh and 1 lakh. Capital at 2 lakh and 1 lakh, profit sharing ratio at 2:3. Pass the necessary journal entry or entries for distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2022 in each of the following cases. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एंट्रीज में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है डेबिट साइड पे। अगर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। कोई भी डाउट? एंट्रीज कोई नई तो नहीं है, कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। केस 1, if the partnership deed does not provide for interest on capital and the profit for the year is 20,000, क्या बोला उसने, pass the necessary journal entry for distribution of profit or loss for the year ended in each of the following cases. तो पहला केस है net profit था 20,000, partnership deed does not provide for interest on capital, 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो बताओ बेटा मिताली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? No interest on capital will be provided. 20,000 will be distributed in the profit sharing ratio. क्या जर्नल एंट्री होगी? ध्यान से देखेंगे। केस 1 पहली एंट्री, काफी लोग स्किप कर देते हैं कि अच्छा ये भी पास करनी होती है। क्या ये एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर जर्नल एंट्रीज मांगी है तो पहले प्रॉफिट ट्रांसफर तो करो, तो ये एंट्री नॉर्मली सब स्किप कर देते हैं। क्लियर है क्यों पास होगी? ठीक है। अब प्रॉफिट्स का क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है पार्टनर्स? एक्स और वाई। कुछ मेंशन नहीं है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को 2:3, 2:3 मतलब 5, 5 4, 2:3, 4 2 8, 4 3 12। सिंपल नरेशन लिख देंगे। पहले चीज की नरेशन क्या है? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरे की है बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 1 सिंपल, जब मेंशनड ही नहीं है। एक बार देखना यश, दरवाजा कोई नॉक कर रहा है, देखना। केस 2, केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में ध्यान से देखना, खोलो एक बारी, ध्यान से देखना। केस 2, if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and loss for the year is 15,000, लॉस है 15,000 का, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6%, तो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन होने से ये नहीं स्पेसिफाई हो जाता कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। अगर रेट मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं है कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो वो अप्रोप्रिएशन ही है। चार्ज वो सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा अगर लिखा हो कि मैंडेटरी पेमेंट है, इट इज टू बी मेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, तब देंगे। तो यहाँ पे नहीं देंगे। बात समझ आई? तो लॉस था 15,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे। लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी? ध्यान से देखना, जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। लॉस है तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कितना लॉस था 15,000। अब 15,000 का लॉस है, पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे, पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस है 15,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:3 है, वो तो कॉमन ही है। 2:3 का मतलब 5 5 3 3 2 6 3 3 9। केस 2 क्लियर। केस 3, if the partnership deed provides for interest on capital, if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and the profit for the year is 21,000, 6% interest देना है तो 6 2 12 6 1 6। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो 2 लाख का 6% कितना होता है 12,000 और 1 लाख का 6% कितना होता है 6,000। 12 6 18,000 है और आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है 21,000, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर है ना। तो समझ आएगा ना कि क्वेश्चन में कोई ये थोड़ा लगा होगा ये केस 1 है ये केस 2 है, क्वेश्चन नॉर्मल गिवन होगा, आपको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन और सोचना पड़ेगा कि कौन सा केस है। क्या मुश्किल है आइडेंटिफिकेशन? नॉट एट ऑल, बट सीक्वेंस का ध्यान देना है। सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट्स बच जाएंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई भी डाउट? तो ध्यान से देखना, केस 3 में इंटरेस्टिंग है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पहली एंट्री तो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या अमाउंट है 21,000। कोई भी डाउट? पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा इन प्रॉफिट्स का, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, दोनों को ही मिलेगा और हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। तो ध्यान से देखना, एक्स को कितना मिल रहा है, उसका 2 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%। टू 6 12 6 12 6 18। मेरे पास 21,000 के प्रॉफिट से 18,000 इंटरेस्ट दिया, बचा कितना 3,000। 3,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या जनरल एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा कृषा पार्टनर्स में 3,000। 2:3 रेशियो है, 2:3 मतलब 5 5 6 6 2 12 6 3 18। कैसे निकाला, कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अदिति कैसे निकाला एक्स का शेयर, 3,000 इंटू 2/5। वाई का शेयर कैसे निकला 3,000 इंटू 3/5। केस 4, लेवल्स एलिवेट होते रहेंगे। केस 4, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखेंगे प्लीज, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 6% per annum as charge on profit and profit for the year is 20,000। चार्ज है तो मैंडेटरी पेमेंट है, एक चीज। दूसरा,
अगर चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा या पीएनएल अकाउंट में? श्रुत, चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट में। तो ध्यान से देखेंगे 6% चार्ज है, तो पहले तो चार्ज है तो आप प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद देखेंगे ना कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं भी कि नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो प्रॉफिट तो देखने की जरूरत भी नहीं है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स तो सेम है, इंटरेस्ट भी 6% है, यस और नो? तो पहले तो ये एंट्री पास होगी ही होगी। अब क्योंकि चार्ज है तो ये किस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन या पीएनएल अकाउंट? साम्या, पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 18,000। अब आपके पास प्रॉफिट थे कितने? केस 4 में 20,000 के प्रॉफिट से आपका 18,000 का तो खर्चा हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा रिद्धिमा? 2,000। तो 2,000 का क्या होगा? पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। पहले कितना? तेज बोलो। 2,000 ट्रांसफर हो गया। 2,000 क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी समझ आ रहा है कि जर्नल एंट्री समझ आना कितनी जरूरी थी? अगर मैं जर्नल इसमें कहता कि सर अकाउंट्स क्यों नहीं करा रहे, जर्नल एंट्री आ सकती है क्या? शायद आपने ही पूछा था, किसी ने पूछा था, आ गया ना क्वेश्चन, और बोर्ड्स में भी आया हुआ है। और जर्नल एंट्री अगर नहीं आती ना, आप लेजर अकाउंट तो बना लोगे, आपको पता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट ये क्रेडिट ये, कैपिटल अकाउंट में डेबिट ये क्रेडिट ये। जर्नल एंट्रीज अगर नहीं आती तो फंस जाते। और जर्नल एंट्रीज चेंज थोड़ी ना हो रही है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री वही रहेगी पूरे चैप्टर में, बट ये आपको पता नहीं चाहिए कब कौन सी एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है तो एंट्री चेंज नहीं होगी, लेकिन कब पास करनी है तो पता होनी चाहिए। 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में? अगेन 2:3। 2,000, तो ध्यान से देखेंगे x को क्या मिलेगा? 2,000 का 2/5, y को क्या मिलेगा? 2,000 का 2/5। प्रॉफिट्स हैं 2,000, 5, 4, 800 और 1,200। कोई भी डाउट? केस 5, if partnership deed provides for interest on capital at 6%, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग केस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज चार्ज, मैंडेटरी पेमेंट, और आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ 2,000। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है ना, तो प्रॉफिट को तो 1 मिनट के लिए साइड ही कर दो, प्रॉफिट को तो 1 मिनट के लिए साइड ही कर दो, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो केस 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कितने का खर्चा हो गया? 18,000, 12,000 और 6,000। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अब 18,000 का आपका खर्चा हुआ, क्या आपके पास पैसे थे इतने? नहीं थे। आपके पास प्रॉफिट्स कितने हैं? आपके पास प्रॉफिट्स तो 2,000 के ही हैं। 18,000 का आपका एक्सपेंस हुआ, तो ध्यान से देखना इसकी एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? राइट ऑफ होगा, चार्ज है ना, तो पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही राइट ऑफ होगा, यस और नो? 18,000 का इंटरेस्ट चार्ज है अगर, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा या पीएनएल अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट में। अब पीएनएल अकाउंट में डेबिट आइटम आ गया 18,000 का, आपके पास तो 2,000 ही थे, तो क्या होगा इसका मतलब? अगर आपके पास 2,000 ही थे, 18,000 का खर्चा आ गया, इट विल लीड टू अ लॉस ऑफ 16,000, यस और नो? तो लॉस क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, बट डेबिट साइड पे। आपके पास 2,000 थे, 18, तो 2,000 कहीं यूज हुए अभी तक? अभी तक तो कहीं नहीं हुए। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है क्योंकि चार्ज है। अब देने के बाद पता चला कि ओहो 18,000 का खर्चा है, हमारे पास तो सिर्फ 2,000 ही है, तो आपका 16,000 का लॉस हुआ। 16,000 कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे। कितना?
16,000। ये बात समझ आई कैसे आया 16,000? लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। 18,000 का इंटरेस्ट था और आपके पास सिर्फ 2,000 रुपीज थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट्स। कोई डाउट? 16,000 का लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? X is capital account debited, Y is capital account debited to P&L appropriation। तो अगर लॉस है, तो आपका डाउट था कि लॉस है तो हमें P&L appropriation बनाने की जरूरत है कि नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस के लिए P&L appropriation बनाना एडवाइजेबल रहता है। कितने का है? 16,000। अब 16,000 एक लाइन नीचे हो गई, 16,000 2:3 के रेशियो में, तो x कितना बेयर करेगा? 16,000 इंटू 2/5, 6,400। तो y कितना करेगा? 9,600। 16,400 इंटू 3/5। कोई भी डाउट? चीज बहुत इजी है बट डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट है तो फर्स्ट टाइम तो मैं ही समझाऊंगा आपको, बट उसके बाद गलत नहीं होनी चाहिए अगर ढंग से पढ़ रखा है तो, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट यस। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे तो पॉसिबल है। लास्ट केस तो सब कुछ कवर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन नहीं है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अप्रोप्रिएशन है तो क्या होगा, चार्ज में अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो क्या होगा, चार्ज में अगर लॉस है तो क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% चार्ज एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। 18,000 का ही इंटरेस्ट था, 18,000 के ही प्रॉफिट्स है, बट चार्ज है, तो चार्ज है तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट को तो देखो ही मत, प्रॉफिट को तो देखो ही मत, पहले आप इंटरेस्ट दे दो। केस 6, तो पहले आप इंटरेस्ट दे दो, तो ये एंट्रीज तो सेम ही रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्रीज तो सेम ही रहेंगी, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास ना 18,000 है, कह रहे 18,000 है, बड़ी खुशी की बात है। तो क्या होगा? 18,000 थे इंटरेस्ट देने से पहले, पर जैसे आपने इंटरेस्ट दिया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया, 18,000 का ही प्रॉफिट था, क्या कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो क्या P&L से कुछ P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होना है? नो, ना कोई लॉस हुआ ना कोई प्रॉफिट बचा, तो यहीं पे क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। आगे कुछ ट्रांसफर्स या कोई लॉस बेयरिंग है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक बार मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखाई, एक बारी मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा देता हूं, बट मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कॉमन अकाउंट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मतलब कि 10 क्वेश्चन करेंगे तो 8 या 9 भी अकाउंट फॉर्म में हो सकते हैं, 1 या 2 जर्नल एंट्री के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनकॉमन यस। तो उससे नुकसान क्या होता है, क्योंकि आपने मेजॉरिटी अकाउंट्स बनाए होते हैं तो अकाउंट्स आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ होता, और उनको ये बात पता होती है, इसलिए एग्जाम में वो बहुत बार जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं, तो फंस जाते हैं वो बच्चे जिन्होंने जर्नल एंट्री नहीं करी होती। फिर उस टाइम पे सोचना पड़ता है कि अच्छा इसकी क्या एंट्री होगी, क्योंकि अकाउंट में तो आप एंट्री के बेसिस पे ही दिखा रहे थे, बट भूल चुके थे कि वो एंट्री के बेसिस पे ही अकाउंट में दिखा रहे थे, फिर वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड पहला क्वेश्चन करा हमने जर्नल एंट्री के फॉर्म में। अब मैं आपको कुछ और 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि कोई फर्क नहीं है, लॉजिक वही रहेगा, प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली जैसे वो चाहें वैसे हम उनको देंगे।